हे टाइगर, तुमको सर पूछ रहे थे। अच्छा, गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग सर। क्यों फ्री हो गए? यस सर, बोलिए सर। कॉमिंग में जाना है, राउंड में जाना है, राउडिज्म, माफिया, कहाँ जाना है बताइए सर। कहीं भी जाने के लिए तैयार हूँ सर। हे, जाकर 2 चाय और 1 कॉफी बोल कर आ जा। जान की बाजी लगाने की बात कर रहा हूँ तो चाय लाने के लिए भेज रहा है। हे, क्या बोला सर? विद शुगर या विदाउट शुगर सर? हे, तू पहली बार लाने जा रहा है क्या? जाकर जल्दी लेकर आ। पागल जैसी बातें कर रहा है। सर कुछ भी करूँ इज्जत ही नहीं करता। सर, अजीब आदमी है। एक्सक्यूज मी सर। क्या है? मैं आपका काफ़ी देर से इंतजार कर रहा हूँ। किस लिए? मेरा नाम शिव है सर, और मैं मीडिया में प्रोग्राम प्रोड्यूसर हूँ। क्राइम कब, कहाँ, कैसे, ये आपने देखा है सर? दीवार, अग्निपथ, हेरा फेरी, अग्नि साक्षी, टाइगर जिंदा है, बस यही देखा है और कुछ भी नहीं देखा है। सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। शिवा भाई, साहब के लिए 2 चाय, मेरे लिए 1 चाय बना। क्या नाम है तुम्हारा? सर 2 दिन पहले सूरज जाने वाले आउटर रिंग रोड पर एक एक्सीडेंट हुआ था। मुझे उस केस की डिटेल्स चाहिए। क्या? हमारे प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट ही वो है सर, जो रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं हम उनके बारे में रिसर्च करते हैं। परसों जो मरा था उसके बारे में पूछते हुए कोई आया था क्या? अरे कभी कभी केस पुटअप होने से पहले आ जाते हैं, कभी 2-3 दिन बाद आते हैं, कभी कोई आता ही नहीं है। और बॉडी पोस्टमार्टम के बाद सारा प्रोसीजर हम ही करते हैं। ये कैसी बात कर रहे हैं सर? आप लोग ही सब कुछ खत्म कर देते हैं। तुम तो ऐसी बात करो जैसे मैं खून करके उसे दबाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिंदा लोगों से ज्यादा मरे हुए लोगों की हिफाजत करना मुश्किल होता है, इसीलिए हमें ऐसा करना पड़ता है। 11 दिन के अंदर अगर उनका कोई रिश्तेदार आईडी प्रूफ और एड्रेस बताकर लाश ले जाना चाहे तो हम उसे दे देते हैं। शिवा, अकाउंट में लिख लेना। सर मरने वालों को आप डिटेल्स नहीं निकालते क्या? जिंदा लोगों का डिटेल निकालने में मुश्किल होती है, मरे हुए लोगों का कौन निकाले? कहीं किसी ने मिसिंग केस कंप्लेन कर दिया तो बुलाकर बॉडी की पहचान करवाते हैं, नहीं तो केस क्लोज कर देते हैं। समझ गए? यही हमारा कॉन्सेप्ट है सर, मरे हुए लोगों की डिटेल्स निकालना और उनकी बॉडी उनके रिलेटिव्स तक पहुंचाना। बहुत बढ़िया, अंदर जाके डिटेल्स ले लो कहाँ से आ जाते हैं। सर मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। सर इस प्रोग्राम की स्पेशलिटी जानते हैं सर क्या है? जो इस केस को हैंडल कर रहा है वो इस प्रोग्राम का हीरो है सर। आपको देखकर लग रहा है कि आप उन्हें ढूंढ रहे हैं। ढूंढ रहा हूँ मैं? आज तक एक गर्लफ्रेंड नहीं ढूंढ पाया, और क्या ढूंढूंगा? मुझे अपना काम करने दे, जाना। सर इस प्रोग्राम के हीरो ही आप हैं। पुलिस में भर्ती होने के बाद भी कॉमेडी पीस बन चुका हूँ, मेरा और मजाक मत उड़ाओ, निकल लो। सर प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए सर। कितने लोग रोज एक्सीडेंट पे मारे जाते हैं, वो जिंदा हैं या फिर मर गए हैं, ये बात जब तक उनके परिवार वालों को पता नहीं चलती वो तड़पते रहते हैं सर। इसलिए सच्चाई को उनके परिवार तक पहुंचाकर उनके दुख को बांटना इस प्रोग्राम का मकसद है। इसमें पूरा इमोशन है सर। अब मुझे समझ में आ रहा है कि तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है। अबे मैंने तेरा कुछ खाया पिया है क्या? बाहर जाके मेरे अकाउंट में 1 चाय पियो, चुपचाप अपना रास्ता नाप, समझा? सर एक बात फिर से सोच लीजिए। अगर ये प्रोग्राम बहुत ही हिट हुआ तो आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे सर, मतलब कैंपेगौड़ा IPS की रेंज में पहुँच जाएंगे सर। कोई भी दुखी इंसान आपको देखते ही अपने गले लगा लेगा सर। ट्विटर, फेसबुक और सारे न्यूज चैनल्स में आप छा जाएंगे सर। एक दिन आएगा जब फिल्मों के बड़े बड़े स्टार एक तरफ होंगे और आप दूसरी तरफ अकेले ही काफी होंगे सर। सपने तो बहुत बड़े बड़े दिखा रहा है, विश्वास करो या ना करो। सर मेरी बात को अबे चश्मिश, सेक्सी से सेक्सी हीरोइन को देखकर मेरा दिमाग नहीं घुमा, तू तो मेरा दिमाग घुमाने पर लगा हुआ है। चल जाए यहाँ से, जा। सर आप जैसे डरपोक इंसान का नाम राजा शेर नहीं रखना चाहिए था। फिर क्या रखना चाहिए था? डरपोक शेर रखना चाहिए था सर। मैं राजा शेर नहीं डरपोक शेर हूँ। क्या करना है तुझे? सुन, मैं ऐसे आलतू फालतू केस अटेंड नहीं करता। मेरा लेवल, मेरा रेंज, मेरा वर्किंग स्टाइल ही अलग है। सर मेरी बात को समझिए सर। हेलो। हाँ सर ठीक है सर, वहीं पहुंच जाता हूँ, नो प्रॉब्लम। उनसे कहिए कि घबराए नहीं, मैं 2 मिनट में पहुंचता हूँ सर। ओके सर। नमस्ते माँ जी। अपनी पिस्तौल लाए हो ना? पिस्तौल? नहीं तो। पता नहीं फिर कैसे भगाओगे? ऊपर है, जाओ देख लो। सही समय है जान की बाजी लगाने का। वो चाहे कोई भी हो, अभी जाकर बताता हूँ कि इस राजा शेर की पावर क्या है। पिस्तौल नहीं हो तो क्या हुआ, ये डंडा ही सही। आज मैं पूरी दुनिया को दिखा दूंगा कि मैं क्या चीज हूँ। मतलब ये बुढ़िया कौओं को भगाने के लिए पिस्तौल पूछ रही थी। हाय रे किस्मत, पापड़ ही सुखाने लिखे हैं। फालतू का गया गुजरा केस अटेंड नहीं करता। मेरा लेवल, मेरा रेंज, मेरी वर्किंग स्टाइल ही अलग है। अरे भाई जरा एक चाय देना। सर पापड़ खाएंगे या फिर भजिया खाएंगे? फटा हुआ यूनिफॉर्म पहनकर पब्लिक के सामने भिखारी बन चुका हूँ मैं। सब तो हंसी रहे हैं, तू भी हंस ले। सर
गधे को पालतू जानवरों में सबसे बेकार समझा जाता है, लेकिन जब उसका सही इस्तेमाल होता है तो उसकी ताकत पता चलती है सर। और कुत्ते को इंसान के बराबर ईमानदार समझते हैं, लेकिन उसकी सही वफादारी उसका मालिक ही बता सकता है। वैसे आप तुम भले ही मुझे हीरो मत समझो, लेकिन मैं गधा कुत्ता भी नहीं हूँ, समझे? जिंदगी भर बदनामी के साथ जीने का फैसला कर लिया क्या? अरे यार ठीक है, तुम जो बोलोगे मैं वही करूंगा, लेकिन मेरी जान को कोई खतरा तो नहीं है ना? सर हम मीडिया वाले हैं, जब तक हम आपके साथ हैं आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम्हारा कहना तो मानना ही पड़ेगा। एक बार ये केस सॉल्व करके देखो सर। सिर्फ पुलिस स्टेशन ही नहीं, रेलवे स्टेशन, टीवी स्टेशन, रेडियो स्टेशन, सब दूर सिर्फ राजा शेर राजा शेर राजा शेर का ही नाम होगा सर। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, बताओ क्या करना है? ये जगह टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ लोग हमेशा आते जाते रहते हैं। हमने हर जगह पूछताछ कर ली, लोकल पेपर, लोकल मीडिया, सभी जगह न्यूज भी दे दी हमने, लेकिन जो मरा है उसे पूछने एक भी आदमी नहीं आया। मुझे तो किसी दूसरे शहर का आदमी लगता है। उसके बारे में आज भी मुझे एक डाउट है कि सच में वो एक्सीडेंट में ही मरा या कुछ खाकर गाड़ी के सामने आकर सुसाइड कर लिया उसने। सर एक बात तो साफ हो गई है कि इस केस को आपने दिल से लगा लिया है सर। थैंक्स प्यारे। कल मैं अपने चेहरे पर क्रीम लगाऊंगा या नहीं पता नहीं, लेकिन इस केस को दिल से जरूर लगाऊंगा। सर आप कितना भी क्रीम लगा लीजिए या सारा क्रीम आप पर लग जाए, फिर भी आपका ओरिजिनल कलर कभी चेंज नहीं होगा। संभाल के सर, संभाल के। कॉमेडी करो, आई लाइक कॉमेडी, लेकिन मेरी क्यों मार रहे हो? छोटा भाई समझकर मैं तुम्हें एक बात समझा रहा हूँ। कानून से भागे हुए मुजरिम को पकड़कर उसका क्रियाक्रम कर देता हूँ, और जो प्यार से आता है उसे बैठाकर खाना भी खिलाता हूँ। मैं वो राजा शेर हूँ। दादी इसमें जीपीएस एप्लीकेशन एक्टिवेट कर दिया है। अब ये मोबाइल दिक्कत दे तो रात को मेरे घर आ जाना। थू, तेरे मुंह को अंगार लगे। स्पीकर से भी साउंड आता है, मुंह से भी साउंड आता है, ये तुझे बताने की जरूरत नहीं। अभी जो चिप डाला है वो क्या करता है बता। सब समझाता हूँ दीदी, इससे तुम्हारा पति क्या क्या गुल खिला रहा है, कहाँ कहाँ खिला रहा है, सब पता चल जाएगा। ऐसा क्या? हाँ। तो क्या बाथरूम में रहेंगे या फिर बेड के नीचे छुपे रहेंगे, वो सब पता चलेगा क्या? हाँ पता चलेगा ना भाभी, उसके पास मोबाइल होना चाहिए बस। अच्छा अच्छा दे दो। अरे अरे ये क्या है? कल तुम घर से भागकर सूरत भाग गए। घर में मुंबई की मिठाई होते हुए कल तुम वहाँ सूरत में चने खाने के लिए भाग गए। ए राजा शेर, तुम्हारे पुलिस स्टेशन में एक डिलक्स रूम रेडी करो। आज सिर्फ पैर नहीं काटूंगी, डबल मर्डर करके लाश को उठा कर ला रही हूँ, समझ गया? डिलक्स रूम रेडी करो, पुलिस स्टेशन को लॉज समझ रखा है। हे, कौन है भैया मैडम? ये तो डबल रोटी पाव की तरह डबल मर्डर करने की बात कर रही है। तेरे पास अकल नहीं है क्या? क्यों ऐसे लोगों को पाल पोस कर लड़वा रहे हो? इंस्पेक्टर साहब का मोबाइल रेडी हुआ कि नहीं? अरे बाबा आदम के जमाने का मोबाइल है, नेटवर्क कंपनी वालों को पता चला तो खुद आकर नया मोबाइल देके जाएंगे। ये मोबाइल हमारे साहब को पुरानी गर्लफ्रेंड ने दिया था, इसीलिए इसे यादगार समझ के रखा है। सर अगर वो खूनी कहीं बाहर से आया होगा तो जरूर किसी लॉज में रुका होगा। क्यों ना हम उसका लॉज में पता लगाएं, कुछ ना कुछ क्लू तो मिल ही जाएगा। लगता है इस केस को लेकर बहुत सीरियस हो तुम। एक्चुअली गुड आइडिया, चलो चलते हैं। क्यों भाई, सितंबर 18 से पहले ये इंसान जो फोटो में है वो इस होटल में रुका था क्या? नहीं सर। देखे बिना कैसे बता रहा? देखने की जरूरत नहीं सर, मैं बिना देखे बता सकता हूँ। ये रिसेप्शनिस्ट है या कोई जादूगर बिना देखे बता रहा? हो सकता है सर। तू ऐसे कैसे कह सकता है? वो इसलिए सर, ये होटल 19 सितंबर को ही ओपन हुआ है। अच्छा, तो ओपन में ही ये हाल है। सर दूसरी जगह पूछते हैं सर। पुलिस वाला मैं हूँ, इसे बहुत जल्दी है। सर इसी लॉज में मैं ठहरा हूँ सर। हाँ तुम ठहरे हो, लेकिन ये लॉज तुम्हारा नहीं है ना। सर मैंने यहाँ पूछताछ की है। यूनिफॉर्म पहने हुए पुलिस और कलरफुल कॉस्ट्यूम पहने हुए पब्लिक में अंतर नहीं है क्या? तुम्हारी पूछताछ कानून की रक्षा, मेरी पूछताछ इन्वेस्टिगेशन। तुमने किया तो न्यूज, मैंने किया तो केस। तुमने किया तो क्राइम, मैंने किया तो प्राइम। तुम करो तो जेल, मैंने किया तो स्टाइल। तुम्हारा माइक और मेरा गन। चुप रहिए सर, अपना फर्ज निभाने की बजाय आप बिना सिर पैर की बात क्यों कर रहे हैं सर? मैं फर्ज से परेशान होकर नहीं, तू टॉर्चर कर रहा है इसलिए कर रहा हूँ। मैं छोटे भाई की तरह समझा रहा हूँ, इसलिए मेरी बात समझ ले। शेर शिकार के लिए निकले तो डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। राजा शेर ड्यूटी पर निकले तो उसे भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। डिस्टर्ब किया तो समय आएगा तो बताऊंगा। चल। ओए, ये फोटो वाला इंसान कभी यहाँ पर आकर रुका था क्या? ठीक से तो देख ले। एक बार जिसे देख लूं उसे जिंदगी भर नहीं भूलता। जो शख्स एक बार मेरे होटल में ठहर जाए उसे वर्षों बाद देख लूं तभी पहचान लेता हूँ, विद एड्रेस के साथ। ऐसी है मेरी मेमोरी पावर। जानता है कौन है ये?
नहीं जानता। हे, रूम नंबर 205 की चाबी दो। क्यों? मैं इसी होटल में ठहरा हूँ। क्या? गजनी की तरह मेमोरी पावर और विलेन की तरह डायलॉग बोल रहा है। ऐसे लोग मिल गए तो 7 जन्म में भी इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होगा हमारा। चलिए सर। ये तो यहीं रुके थे सर, ये सब कैसे हुआ? कब ठहरे थे ये? लास्ट वीक सर। कितने दिनों के लिए? 4 दिन सर। फिर उनके साथी आए और उन्हें साथ लेके चले गए। उनके साथी लोग? हाँ जी। उम्र क्या होगी? 27-28 साल के होंगे। 27-28 साल। रजिस्टर बुक में उनका एड्रेस हो तो जरा उनकी डिटेल दे दो मुझे। ओके, 1 मिनट सर। यहाँ शीरी कॉल नंबर 8861461274। कल लॉज में जो नंबर और एड्रेस मिला सब नकली लगता है। फेक आईडी बनाकर किसी को चूना लगाया है। पकड़े जाने के डर से फोन भी ऑफ करके रखा है उसने। सर एक सुपर आइडिया सर। अगर उस नंबर का इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल्स डिटेल मिल जाए तो हम उसे ट्रैप कर सकते हैं सर। वाह, सुपर आइडिया। हे चश्मेश, पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत लेकर आए और पुलिस वाले को अपना आइडिया दे रहा हो। ये सब मैं कल ही कर चुका हूँ। उसमें कोई कॉल नहीं आई है, बस एक ही नंबर बार बार रिपीट होता है। वो किस नंबर से? वो सर नंबर है 9611614222। लेकिन वो भी 422। फेक आईडी से लिया गया है। उसकी भी इंक्वायरी कर चुका हूँ, वो भी स्विच ऑफ है। सर उस लॉज में जो ठहरा था उसका कोई डिटेल्स मिला है क्या? ऐसा कोई डिटेल्स तो नहीं मिला। अब हमारे पास एक ही रास्ता है, एक्सीडेंट होने वाले गाड़ी का पता लगाओ। उसकी जरूरत नहीं है। हमारे प्रोग्राम का मेजर कॉन्सेप्ट यही है कि उस विक्टिम का पता चले, तो पहले उसे ढूंढेंगे फिर ये काम करेंगे। पुलिस मैं हूँ कि तुम? रात को लाइट जाने के बाद कैंडल ढूंढो तो नहीं मिलती है। पहले मैच बॉक्स ढूंढो, उसके बाद कैंडल ढूंढो, आराम से मिल जाएगी। मतलब? हमारे पास जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है उसमें किसी कार ने उसे ठोका है। फॉरेंसिक रिपोर्ट से ये कंफर्म हो गया है कि ये वही कांच के टुकड़े हैं जो उसी गाड़ी से टूटे हैं जिससे एक्सीडेंट हुआ है। वो गाड़ी किसी और राज्य से आई हुई थी, तो उस रात तूफान और बारिश की वजह से गाड़ी चलाना मुश्किल रहा होगा, तो उसने उस गाड़ी के शीशे को कहीं ना कहीं जरूर बनवाया होगा। इसीलिए हम हर एक गैराज में जाकर उस शख्स के एक्सीडेंट की तारीख से लेकर अब तक जितनी भी गाड़ियों के गैराज में विंडशील्ड चेंज हुए हैं उसकी डिटेल्स निकालेंगे तो खूनी तक पहुंचना आसान हो जाएगा। सर हो सकता है वो खूनी इसी गांव का रहने वाला हो और गाड़ी की विंडशील्ड चेंज करके उसे कहीं गैरेज में छुपा दी हो। क्या सोच रहे हैं? इधर आओ। यहाँ से आधा किलोमीटर पैदल जाओगे, एक ऑटो स्टैंड आएगा, उसमें बैठ जाना। वहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे रेलवे स्टेशन आएगा, वहाँ उतर जाना। वहाँ से मैंगलोर से मैसूर नॉन स्टॉप ट्रेन मिलती है, टिकट लेना, जाके खिड़की के पास बैठ जाना। उसके बाद तुम चुपचाप अपने घर जाओ और मुझे अपना काम करने दो, समझे? सर मैं लॉजिकली बता रहा हूँ सर। इन्वेस्टिगेशन एकदम मजदूरी की तरह होती है, कभी फल मिलता है कभी नहीं मिलता, लेकिन हम रास्ता नहीं भटकते हैं। ठीक उसी तरह इन्वेस्टिगेशन करते समय हमें रास्ता नहीं भटकना चाहिए, ट्राई करते रहना चाहिए। हम पुलिस वाले किसी की बात नहीं सुनते, अपने हिसाब से चलते हैं, ये मत समझना। मैं समाज का सेवक हूँ, इसलिए कोई बड़ा काम करके अपने देश की सेवा करना चाहता हूँ, समझ गए? जब तक ये केस पूरा नहीं होता तुम मेरे पीछे ही रहोगे, बीच में बक मत करना। चलो गाड़ी चलाओ। सर मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती सर। ये गाड़ी की चाबी नहीं, बाइक की चाबी है भाई। वो भी चलाना नहीं आता सर। तूने आज तक कुछ चलाया ही नहीं। मेरे ही कर्म फूटे हैं, जब से गले पड़ा है टॉर्चर पे टॉर्चर किया जा रहा है। मुझे तो ड्राइवर बना के रख दिया इसने। बैठने भी नहीं आता है क्या? वो तो आता है सर। अच्छा हुआ बैठने आता है, नहीं तो गोदी में उठा कर ले जाना पड़ता। ओ इधर आओ। हाँ सर बोलो। इस गैराज में रिसेंटली जितनी भी गाड़ियों के विंडशील्ड चेंज हुए डिटेल्स चाहिए। ठीक है सर, कल तक मैं रेडी कर दूंगा। हाँ गैराज वालों ने लिस्ट भेज दी है, इसमें जितने भी नंबर हैं उन सब पे फोन करते हैं। किसी का नहीं लगेगा तो घर पे जाके आराम से सोचेंगे। श्री कॉल। अरे यार ये तेरा श्री 99747477। हेलो हेलो, मैं पुलिस वाला बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। आपने कार का विंडशील्ड चेंज कराया क्या? हाँ कराया तो, पर आप क्यों पूछ रहे हैं? क्यों चेंज कराया ये बताइए। सर एक्सीडेंट हो गया था, मैं फुल स्पीड से गाड़ी चला रहा था, एक पत्थर से जोर से आकर टक्कर लगी, ग्लास चकनाचूर हो गया सर।
हम 4 लोग थे, पर भगवान का शुक्र है हम सब बच गए। अच्छा फोन रख। थू। लगता है वो कहीं भाग गया है। जी आपने गाड़ी का ग्लास चेंज किया क्या सर? हाँ सर। कैसे टूटी थी? सर वो बताइए। सर वो ए, जल्दी बताओ वरना घसीट के अंदर कर दूंगा। नहीं सर, बताता हूँ ना। मेरा मेरी बीवी का झगड़ा हो गया था। हाँ। उस झगड़े में मेरी बीवी ने मुझे उठाकर गाड़ी के ऊपर फेंक दिया सर। हाँ। अब शीशा टूट गया सर। तुझे उठाकर फेंका उसने? तुम्हारी बीवी WWF की चैंपियन है क्या? सर वो सो रही है सर, जगाऊं क्या? नहीं, उनको चुपचाप सोने दो, उसी में तुम्हारी भलाई है। जी सर। हम लोग जिस काम के लिए आए थे हो गया। ओके सर। अच्छा सुनो। हाँ सर। सितंबर 18 से आज तक जितनी भी गाड़ियों के विंडशील्ड चेंज हुए हैं उनकी लिस्ट बनाने के लिए बोला था, तैयार हो हाँ गया? सर। दिखाओ। ये लीजिए सर। उसकी दी हुई लिस्ट में एक गाड़ी है जो उडुपी से आई थी और उसका विंडशील्ड चेंज हुआ था। उसके बारे में पता करते हैं। शेरी कॉल। हे, इस गर्मी में खाना पानी छोड़कर, नाइट में 90 छोड़कर मुजरिम तक पहुंचने के लिए दिन रात तेरे साथ भटक रहा हूँ और तू हर बात पे श्री श्री करके फोन लगाया जा रहा है। ये श्री श्री क्या है? सॉरी सर, आदत से हो गई है। मेरी भी किस्मत। लगाओ। अच्छा 9882310888। रिंग हो रही सर। हेलो। हेलो। मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। बोलिए सर। सितंबर 19 को आपने अपनी गाड़ी का विंडशील्ड चेंज किया था क्या? जी हाँ, क्यों? मेरी गाड़ी चोरी हो गई थी सर। गाड़ी चोरी होने पर इंश्योरेंस क्लेम करना था, इसलिए FIR दर्ज करवाई। आपको चाहिए तो मैं दिखा सकता हूँ। थैंक यू सर। ओके। सर लगता है कि हम गलत रूट पर जा रहे हैं सर। तुम्हारे पास कोई जानकारी हो तो बताओ, नहीं तो मुजरिम के हाथ आने तक फॉलो करो। ठीक है सर, गाड़ी निकालिए। हाँ? अब